क्वेश्चन है द वेलोसिटी एट विच द मास ऑफ ए पार्टिकल बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास विल बी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताने है कि अगर जो मास है पार्टिकल का वो क्या हो जाए रेस्ट मास का डबल। तो इस केस में ये एक इंफॉर्मेशन बेस है, ये एक लिखड़ के इंफॉर्मेशन, आप इसको याद रख लो कि आइंस्टाइन ने क्या बताया कि उन्होंने क्या देखा, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी पर्सन अगर दौड़ लगा रहा है तो उसका मास जो है वो क्या हो जाता है हल्का सा बढ़ जाता है। मास क्या हो जाता है उस केस में हल्का सा बढ़ जाता है। तो उस केस में मास जो है क्या होगा उतना ही नहीं रहता। अगर कोई दौड़ लगा रहा है, मान लो कि उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हल्का सा मास क्या हो जाता है उस केस में बढ़ जाता है। तो उस केस में जो इन्होंने दिया कि जो मास डेस है, अगर कोई भी पार्टिकल जो है या पर्सन है वो मूव करा तो मास क्या हो जाएगा उस केस में उसका बढ़ जाता है। तो एक इन्फॉर्मेशन है, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि एम नोट बाय में ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, इस नीचे वाले का अंडर रूट। तो इस केस में इतना मास उस केस में बढ़ जाएगा। वी जिस स्पीड से पर्सन दौड़ रहा है, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई भी पर्सन है, अगर मान लो एक बाइक है, उसकी स्पीड हम क्या कर दें स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दें, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा 1, तो यानी कि 0। तो मास जो है वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाता है। मास क्या हो जाएगा उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसने क्या कर दिया, जो एम डैश है इसको कितना कर दिया इसने डबल मास। ये क्या रेस्ट मास है, ये क्या है रेस्ट मास। ये क्या हो जाएगा आपके पास एम नोड है यहाँ पे रेस्ट मास, ये 2 एम नोड के बराबर कर दिया। ये एम डैश की वैल्यू कितनी होगी डबल होगी रेस्ट मास से, यानी कि जब वो रेस्ट में था तब जो उसका मास था और वो दौड़ लगा रहा है तो उसका मास जो है वो क्या हो गया रेस्ट मास से डबल हो गया। तो स्पीड बताओ वो कितनी स्पीड से दौड़ लगा रहा होगा कोई भी पार्टिकल, यानी तो एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी एम नोड डिवाइड बाय में 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर। एम डैश की वैल्यू यहाँ पे 2 एम नोड पुट करेंगे हम, एम डैश की वैल्यू कितनी है 2 एम नोड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इसको ऊपर ले जाओ आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर लो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 1/4 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/4। तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, यह जाएगा आपके पास 3/4। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3/4 सी स्क्वायर के बराबर, 3/4 सी स्क्वायर। तो यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3/2c, v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी अंडर रूट 3/2c के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सी अंडर रूट 3/2, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई पार्टिकल दौड़ लगा रहा है तो उसका मास बढ़ जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी एम नोट बाय में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर के बराबर।